माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं। रात के करीब 1:30 बजे एक माँ अपने बेटे को फोन करती है तो उसका बेटा फोन उठाता है। तभी उसकी माँ राहुल से बहुत ही प्यार से बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो। राहुल बेटा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को बहुत चिल्लाता हुआ कहता है, माँ पागल हो गई है क्या? तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया है? तुम सुबह भी तो फोन कर सकती थी, खामखा तुमने मेरी नींद खराब कर दी। माँ से ये कहकर उसका बेटा जोर से फोन रख देता है। बेटे की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ के आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद राहुल के पिता अपने बेटे राहुल को फोन करते हैं, लेकिन बेटा बाप पर गुस्सा नहीं करता है, पर वो उनको भी यही कहता है कि सुबह फोन कर लेते पिताजी। फिर पिता ने कहा कि राहुल बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है, तुम्हारी माँ सच में ही पागल है जो इतनी रात को फोन किया। वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। माँ, जब डॉक्टर ने कोख में पल रही किसी बड़ी बीमारी के लिए ऑपरेशन करवाने को कहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा जन्म होने वाला था और तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कुछ परेशानी हो। तभी तुम्हारी पागल माँ ने अपने दर्द के साथ साथ तुम्हारे जन्म का दर्द भी सहते हुए तुम्हें जन्म दिया था। फिर तुम्हारा जन्म होते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। और तुम्हें पता है राहुल बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने एक कागज तुम्हारी माँ से दस्तखत करवा लिए थे ताकि तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हारी माँ को अगर कुछ हो गया तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और आज तुम्हारी माँ ने जन्मदिन पर फोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। और मुझे तो तुम्हारी माँ 25 सालों से रोज रात को ठीक 1:30 बजे उठाकर यह कहती है कि देखो ठीक इसी वक्त हमारा राहुल इस दुनिया में आया था। इन सब बातों से तो तू समझ गया होगा राहुल कि तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती होगी, और आज तूने उसे कितना उल्टा सीधा कह दिया। बस मुझे तुमसे यही कहना था। ये कहकर राहुल के पिता ने फोन रख दिया। अब राहुल माँ के बारे में सोच सोचकर बहुत रो रहा था और अपनी माँ से कही उल्टी सीधी बातों पर बहुत पछता रहा था। तभी वो सुबह सुबह ही अपने माता पिता के पास शहर से गांव निकल गया और जब वो अपने घर के अंदर पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसकी माँ कमरे में अकेले ही बैठी राहुल की फोटो देखकर आंखों में आंसू लिए रो रही थी। तो राहुल भी अपनी माँ के पास बैठ गया और बोला कि माँ, क्या ये फोटो तुम्हारे राहुल से भी अच्छी है जो तुम इसे इतना प्यार कर रही हो? तभी राहुल की माँ ने राहुल को दिखा तो वह बहुत खुश हो गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे को अपनी सीने से लगाया। फिर राहुल की माँ जल्दी से अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, तुझे भूख लगी होगी, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तो राहुल ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा कि नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तो इतना लंबा सफर करके आया है, तुझे कुछ तो खाना ही होगा। तभी राहुल अपनी आंखों से आंसू लेते हुए अपनी माँ के सीने से लग जाता है और खूब रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि मुझे माफ कर दो माँ, न जाने मैंने कल रात को तुम्हें क्या क्या कह दिया और तुम्हें मैंने पागल भी कहा। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। आज अपनी माँ को कितना नाराज कर दिया मैंने। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, पल में ही मेरी हर परेशानी समझ जाती हो। नहीं राहुल, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। और अभी माफी छोड़, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाकर लाती हूँ, जब तक तू थोड़ा आराम कर ले। अब राहुल समझ चुका था कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में एक माँ ही है जो हमारी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देती है और अपना जीवन भूलकर फिर हमारे बारे में ही सोचती रहती है। तो राहुल ने उसी समय ईश्वर से यहाँ प्रार्थना की कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे इतनी प्यारी माँ दी। वाकई दोस्तों, इस दुनिया में माँ के जैसा कोई भी नहीं। एक माँ ही तो है जो हमारा दिन रात पालन पोषण करती है और हमारी हर परेशानी बिना कहे ही समझकर उसी पल भर में ही दूर ही कर देती है। चाहे वह काम नामुमकिन ही क्यों ना हो, लेकिन उसे मुमकिन करने की भरपूर हिम्मत करती है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।